प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आईओई क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। मैटर है आपका एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? आपका मैटर कहलाता है। आपके जैसे रूम में, कमरे में, आपका रूम में आपके पास पेन है, वो भी एक मैटर है। आपके पास प्लेट है, ठीक है, वो भी एक मैटर है। मतलब आसपास जो भी चीज हम देख सकते हैं, व्हाट वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग, जो भी चीज हम देख सकते हैं, सभी क्या है? मैटर है। एक और बात बता दें इस पे कि मैटर के पास एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम एंड मास इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर। मतलब जिसके पास वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम से आप थोड़ा सा समझ पाओगे। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हमारे रूम में, हमारे कमरे में कितना स्पेस है। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में जितना पानी है, तो जितना पानी उसके अंदर है वो उसका क्या है? वो वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब मैटर जो है एक वॉल्यूम को, जितना स्पेस को, मतलब वॉल्यूम जितना घेरता है और उसमें जितना मास होता है, वो भी क्या कहलाता है? आपका मैटर कहलाता है। अब दूसरी बातों पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। कुछ यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिससे हम समझेंगे कि क्या ये मैटर है या नहीं है। जैसे कि क्या फ्रेंडशिप एक मैटर है? भाई नहीं। क्या लव एक मैटर है? क्या मैनर्स एक मैटर है? थॉट्स क्या मैटर है? टेस्ट क्या मैटर है? आइडिया क्या मैटर है? स्मेल मैटर है? स्पेस, अफेक्शन, जेलस, ऑनेस्टी और ग्रीड, ये सारे क्या आते हैं? फीलिंग्स में आते हैं, ठीक है। ये सारे क्या आते हैं? फीलिंग्स में आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? मैटर नहीं है। तो कहने का मतलब मैटर वो चीज है जो कि स्पेस घेरे, स्थान ग्रहण करे और उसमें क्या हो? भार हो, वजन हो, द्रव्यमान हो, हिंदी में कहा जाता है। मतलब आपके कमरे में कितना स्पेस घेर रहा हो, आपके बाल्टी में कितना पानी है, आपके गिलास में कितना पानी है, ये मैटर करता है कि वो जो पानी जो है वो उसका स्टेट है। अब वो मैं उस पर थोड़ा सा बात करने जाऊंगा। तो मैटर के 3 स्टेट होते हैं जनरली, जिसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका मैटर का स्टेट है यहां पे सॉलिड। सॉलिड से जैसे कि आपके आसपास जो भी चीजें, इसका क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। हम इसको डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसका फिक्स्ड होता है ना। जैसे कि इरेजर है आपके पास, है ना, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, इसका शेप फिक्स्ड है, ये बार बार चेंज नहीं हो जाता है। फिर आता है आपका लिक्विड। लिक्विड वो चीज है जो कि जहां जाता है, मतलब जिस भी कंटेनर में जाता है, उसका क्या करता है? वो स्पेस घेर लेता है, उसी की जैसा शेप का हो जाता है, ठीक है। इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड शेप नहीं होता। इसको डिटेल में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिर आपका तीसरा मैटर जो है वो कहलाता है आपका गैस। तो यहां पे 3 तरह के मैटर है जिसे हम फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होते हैं और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपने रेत देखा होगा, रेत के कण देखे होंगे, उसमें देखा होगा आपके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो कहने का मतलब मैं उसका एग्जाम्पल भी कह सकता हूं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। आपने पत्थर देखा होगा, आपने मिट्टी का ढेर देखा होगा, आपने रेंडमली बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। जो मैटर जो बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। तो कहने का मतलब दीज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब बहुत ही टाइनी होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है साइज में। अब इनके बीच क्या होता है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में स्पेस होता है। दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, मतलब ये लगातार क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मूव कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन ने बताया था, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका
आपका क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन वाला है, स्मेल वाला है, उसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं, बोल्स मैंने बताया था मोशन जो होता है, जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं उसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन, BROWNIAN, ब्राउनियन मोशन, या उसे हम कह सकते हैं रैंडम मोशन। ओके, अब आप कैसे समझोगे, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में बाहर जो ये खिड़की रहती है, जब यहां से सुबह सुबह रोशनी आती है तो रोशनदान से जब लाइट आती है तो आपको दिखता होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल जो है इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक ब्राउनियन मोशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा ग्लास है, इसमें थोड़ा सा कोई कलर का ड्रॉपलेट डाल दो, कोई चीनी डाल दो या कुछ भी डाल दो, वैसे तो आपको दिखेगा नहीं चीनी, लेकिन आप इसमें अगर कोई कलर का ड्रॉपलेट डालोगे ना, कोई कलर डालोगे, कलर के ड्रॉप्स डालोगे, तो वो भी इधर उधर आपको मूव होता हुआ दिखेगा। जैसे कि आप इसमें नील डाल सकते हो, उजाला डाल सकते हो, है ना। फिर आपका डेजर्ट है, डेजर्ट आपने देखा होगा, डेजर्ट में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मूव करते रहते हैं, हवाएं चलती हैं, मतलब पार्टिकल्स क्या है डेजर्ट में भी इधर से उधर रेत में मूव करती रहती है डेजर्ट में। तो वो तो चलिए ठीक है, मेरा मतलब ये बताने का ये तात्पर्य था कि पार्टिकल्स जो है लगातार कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मेरे माउथ के प्रेशर से जो एयर निकल रहा है वो भी पार्टिकल को पुश कर रहा है, वो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक सर्कमस्टेंसेस ये हैं कि यहां पे पार्टिकल्स को मूव करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में इनविजिबल फोर्सेस है बहुत सारे, जिसे क्या करें, ग्रेविटी भी हो सकती है, आपका क्या कर सकते हैं, आप अगर वॉक कर रहे हो, आप चल रहे हो, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक और बताऊं कि आपके बगल से कोई व्हीकल गया, कोई गाड़ी गई, कोई कार गया, तो अचानक से आपको ऐसा लगता है मूव होता है, कुछ एयर सा प्रेशर आया। अगर बगल से ट्रक निकल जाए तो आपको लगता होगा धूल उड़ गया एकदम, तो काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर उड़ जाए या काइंड ऑफ ऐसा कुछ हो जाए, या पंखा चल जाए अचानक से। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस भी जो होते हैं पार्टिकल्स को रैंडमली मूव करने में हेल्प करते हैं। बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे कि आपने स्टैटिक फोर्स भी देखा होगा, आपने बहुत बार बचपन में किया होगा, स्केल को सर पे रगड़ के आपने पेपर को अट्रैक्ट किया होगा। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि पार्टिकल्स को रैंडम मूव करने के लिए, कॉन्स्टेंटली मूव करने के लिए जो मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन, जो किसने बताया था, बोल्ट्जमैन ने बताया था। मैं ये भी बता चुका हूं कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, कहने का मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ब्राउनियन मोशन पे हम बात करते हैं, जैसे कि ब्राउनियन मोशन पे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट विद पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। जैसे फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें आपका सेपल्स, पेटल्स, ये आपका एंथर, ठीक है ना, उसके ऊपर ये पॉलन सैक होता है जिसके ऊपर छोटे 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 पॉलन के दाने होते हैं। तो ये टिनी पार्टिकल्स है, ठीक है, ये बहुत ही टिनी पार्टिकल है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। तो जो टिनी पार्टिकल्स जो हैं ये वाटर में क्या कर देंगे, पॉलन ग्रेन को जो हम डालेंगे कोलिजन शुरू कर देंगे। ये एक्चुअली हमें डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसे हमें माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। हमारे पास वाटर है तो इसमें अलग से ये पॉलन ग्रेन से आपस में क्या शुरू कर देंगे, ये कोलिजन शुरू कर देंगे। कहने का मतलब द टिनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर डू कोलिजन विद द पॉलन ग्रेन्स। ये जो है पॉलन ग्रेन और ये वाटर के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं आपस में क्या शुरू कर देंगे, टकराना शुरू कर देंगे। हमने यहाँ पॉलन ग्रेन इसलिए लिया क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही टिनी पार्टिकल होता है, एकदम डस्ट से भी छोटा कह सकते हैं उसे, एकदम बहुत छोटा होता है ये, ठीक है। आपस में यानी वाटर और पॉलन ग्रेन, वाटर और पॉलन ग्रेन आपस में क्या कर देंगे, कोलिजन शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, ये मूव होने लगेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस कोलिजन, इस कोलिजन के कारण, यानी वाटर और पॉलन ग्रेन के कोलिजन के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कोलिजन होगा। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, स्लाइटली मूव कर जाएगा, ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि मैटर किसका बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स क्या करता है, ब्राउनियन मोशन करता है। कहने का मतलब है कि मैटर जो होता है टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है और वो क्या करता है, ब्राउनियन मोशन करता है। जैसे कि एक और बहुत ही मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जैसे क्राउड देखा होगा, रश देखा होगा, ठीक है। मान लो क्राउड है, रश है, कोई व्यक्ति जो है
बहुत तेजी से भाग रहा हो, सर्टेन एकदम फटाफट भाग रहा हो, उसको जल्दी घर जाना हो, तो इधर उधर भागेगा, आपस में क्या है, बाकी दूसरे लोगों से कोलाइड करेगा, टकराएगा। आप मान लो स्कूल में आपकी छुट्टी हो गई, ठीक है, बेल बजा, घंटी बजी, आपको स्कूल में एकदम सीधा झुंड में छोड़ दिया गया, आप तेजी से एकदम स्कूल से बाहर निकल रहे हो। बाहर निकलते वक्त एक बच्चा है, उसको मतलब बहुत जल्दी घर जाना है, उसके मामा आए हैं घर पे, मान लेते हैं उसके मामा आए हैं, बड़ा बहुत अच्छा खिलौना लेके आया, बेचारा बच्चा खूब तेजी से भागता है, स्कूल से भागता है, तो वो एकदम सीधा तो नहीं भाग जाएगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे में, राहुल में टकराएगा, सोहन में टकराएगा, मोहन में टकराएगा, सरिता में टकराएगा, तो टकरा टुकरा के थोड़ा मोड़ा धक्का वक्का इधर उधर करते हुए, तो कहने का मतलब यही चीज मैं बताना चाह रहा था, जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उस कोलिजन के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, वो भी ब्राउन इन मोशन का कारण बनता है, और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और ब्राउन इन मोशन करते हैं, तो क्या कहलाता है, आपका मैटर कहलाता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या बताया आपको, एक्सपेरिमेंट विद पॉलन ग्रेन। तो ब्राउन इन मोशन का हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ इंक विद वाटर। देखिए किस तरीके से मिलेगा, जैसे हम इंक लेंगे और किसी कंटेनर में पानी लेंगे, पानी लेने के बाद उसमें इंक का ड्रॉपलेट डालते हैं, तो इंक धीरे धीरे क्या होने लगता है, स्प्रेड होने लगता है, और पूरा का पूरा कंटेनर लगभग एक फेडेड, मतलब एक हल्का सा, अगर ज़्यादा अमाउंट में डाले तो अलग बात है, इस तरीके से मिक्स हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका जो टिनी पार्टिकल जो वाटर होता है वो क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलाइड का मतलब होता है टकराना, कोलाइड का मतलब क्या होता है, टकराना होता है विद द टिनी पार्टिकल्स ऑफ इंक, यानी इंक का पार्टिकल आपका वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या है, टकराता है। इंक का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स के क्या है, साथ टकराता है। जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया है, आपका जो ब्लू वाला है वो इंक का पार्टिकल है और ये वाटर का, ये आपस में क्या है, कोलाइड करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते करते इधर उधर टकरा के पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटा वाला इंक का पार्टिकल है, बड़ा वाला वाटर का पार्टिकल है, तो इस तरीके से ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कोलिजन के कारण क्या होता है, वाटर और इंक के कोलिजन के कारण क्या हो जाते हैं, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। और ये प्रूव करता है कि ये क्या है, आपका मैटर जो है टिनी पार्टिकल्स का बना होता है, और इसमें क्या होता है, ब्राउन इन मोशन। तो एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने गेम देखा हो जिसे कहते हैं बिलियर्ड कहते हैं, ऐसे करके, और पता नहीं मोबाइल में एक गेम आता है जिसे 8 बॉल पूल भी कहते हैं। यहाँ सर्टेन कैरम की तरह होता है, मतलब थोड़ा दिखता है, और यहाँ नंबर ऑफ ऐसे करके बॉल रखे होते हैं ट्रायंगुलर शेप में, इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूं तो और यहाँ से ऐसे करके होता है इसका, इससे हिट करते हैं, एक को हिट करते हैं तो सभी के सभी मूव करने लगते हैं, आपने देखा होगा, मतलब फैल जाते हैं। बिलियर्ड गेम में आपने 8 बॉल पूल से मैं रिलेट करके बता रहा हूं, बिलियर्ड करके गेम होता है ऐसे करके, उसके साइड में ऐसे एक डंडा सा होता है, डंडे से हिट करते हैं और एक बॉल को हिट करते हैं, एक बॉल को हिट करते हैं और सारे के सारे बॉल क्या है, इधर इधर है ना, कुछ जहां जाना होता है, मतलब खेलते जो अच्छा है उन पे डिपेंड करता है, पूरा इधर उधर एक पे हिट करते हो, सभी क्या फैल जाता है। हमने कैरम खेला होगा, कैरम भी एग्जांपल लेते हैं, बिलियर्ड जरूरी नहीं कंपलसरी। हमने जब कैरम खेला था तो कैरम का एक स्टैगर होता है, एक पे हिट करते हैं, पूरे के पूरे सारे के सारे जो गोटियां होती हैं उसकी चारों तरफ क्या है, फैल जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वाटर और इंक के पार्टिकल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं किस तरीके से इंक आपका ये घुलता है। मेरे पास है कुछ एक्सपेरिमेंट करने को, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक इंक है और ये आपको दिख रहा होगा ग्लास ऑफ वाटर, ट्रांसपेरेंट है पूरा। इसमें यदि मैं इंक डालता हूं, ध्यान से देखिए किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ब्राउन इन मोशन हो रहा है, धीरे धीरे फैलता जा रहा है, धीरे धीरे फैलता जा रहा है। एक्चुअली देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, दिख रहा है बच्चों। यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, बताओ यहां क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। यहां आपका वाटर के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। पानी एक्चुअली थोड़ा सा ठंडा है, इसकी मिक्सबिलिटी जो है ठंडे होने के कारण थोड़ी सी स्लो है। अगर ये वार्म वाटर होता ना, ल्यूक वार्म वाटर होता तो झट से घुल जाता है, क्योंकि उसमें और मोशन क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे, आगे हम पढ़ेंगे कैसे टेम्परेचर मैटर करता है। देखिए
लगभग ये 60 to 70% ये अब मिक्स ये हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसे शेक करूंगा, तो मैंने क्या बढ़ा दिया, इसका कोलिजन बढ़ा दिया, पार्टिकल के बिटवीन क्या बढ़ा दिया, कोलिजन बढ़ा दिया। देखिए तुरंत घुल गया, बड़ा इजी था समझना। तो हमने इंक, मिक्सिंग ऑफ इंक विद वाटर से हमने क्या समझा, ब्राउन इन मोशन समझा, यानी पार्टिकल्स क्या करते हैं, टिनी होते हैं और मूव करते हैं। और ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से चैप्टर समझ में आ पाए। और बाकी जो आगे टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शिमांशु गुप्ता और मैं आईओई क्लासेस पे इसी प्रकार मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और जितने भी आपके सब्जेक्ट, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे आपका फिज़िक्स हो क्लास 9 का, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, इन सभी का वीडियो बनाऊंगा। और आपका मैथमेटिक्स के लिए क्लास 11-12 के भी आगे वीडियोस और क्लास 10 के भी सभी सब्जेक्ट के वीडियोस इसी प्रकार बनाता रहूँगा। तो धीरे धीरे हमारे वीडियोस आते रहेंगे, आपको उस चीज़ का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक बेहतर नॉलेज मिलेगा बच्चों को। तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। अगर कोई अपडेट आता है, कोई नया वीडियो आता है, तो इसका अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको यदि कोई जो मैंने पढ़ा है इस पर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।